ये पिक्चर बनने से ना मेरी घर वापसी हो सकती है, ना मेरे देश का कोई समाधान हो सकता है, ना मेरे जम्मू कश्मीर का कोई समाधान हो सकता है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। इस वक्त एक फिल्म काफी चर्चा में है, द कश्मीर फाइल्स, जिसमें कश्मीरी पंडितों के दर्द को दिखाया गया है, ऐसा बताया जा रहा है, लेकिन हकीकत बिल्कुल इसके इतर है। दरअसल एक पहलू उसमें दिखाया गया है, और क्या इस फिल्म को दिखाने से कश्मीरी पंडितों का भला हो जाएगा? क्या कश्मीरी पंडितों का जो विस्थापन हुआ है उनका फिर से पुनर्वास हो जाएगा? इसी बात को जानने के लिए बीबीसी पहुंचा उन कश्मीरी पंडितों के साथ जिनका विस्थापन हुआ। करीब 4000 कश्मीरी पंडित थे, टाउनशिप में रह रहे हैं, जम्मू के टाउनशिप में इस वक्त अपना जीवन बिता रहे हैं, और ये 4000 परिवार हैं। इनसे जब बातचीत की तो इन लोगों ने सीधे तौर पर कहा कि जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के दर्द को बयां करने वाली जो फिल्म बताई गई है या बनाई गई है, जो दिखाई जा रही है, यह सरासर गलत है। इसमें कहीं से भी नहीं सही है। यह सिर्फ एक खाई पैदा करने के लिए फिल्म बनाई गई है, सीधे सीधे लोगों ने वहां कहा। और यह कहा कि इस फिल्म से हमारा कोई भला नहीं होने वाला है, और यह भी कहा कि मोदी सरकार ने आज तक हमारे लिए कुछ नहीं किया, एक काम नहीं किया, एक भी कश्मीरी पंडित के पुनर्वास की बात नहीं कही गई है। हां, फिल्म के नाम पर सियासत जरूर हुई है। तो यह फिल्म के द्वारा क्या किया जा रहा है, इसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। इस फिल्म के द्वारा सिर्फ और सिर्फ नफरत पैदा करने की कोशिश की जा रही है। हम एक कश्मीरी पंडित को आप सुनाते हैं, राकेश इनका नाम है। ये सीधे तौर पर कहते हैं कि जो फिल्म दिखाई गई है, इसमें दिखाया गया कश्मीरी पंडितों के ऊपर अत्याचार हुआ। सिर्फ कश्मीरी पंडितों के ऊपर अत्याचार नहीं हुआ, कश्मीरी मुसलमानों को भी मारा गया था। जो मिलिटेंसी हुई थी वो पाकिस्तान की तरफ से हुई थी। पाकिस्तान ने वहां पर जो है आतंक मचाया था और मुसलमानों को भी मारा था। लेकिन मुसलमानों के मारे जाने की खबर और मुसलमानों के मारे जाने के घटनाक्रम को इस फिल्म में नहीं दर्शाया गया। जरा आप सुनिए कि कैसे वो पूरे घटनाक्रम को बयां कर रहे हैं और बता रहे हैं कैसे मोदी सरकार, ये जो सरकार है, ये सिर्फ और सिर्फ इस पर पॉलिटिक्स करना जानती है। कश्मीरी पंडित नाम लेना जानते हैं, लेकिन कश्मीरी पंडितों के लिए कुछ करना नहीं जानती है। आप खुद सुन लीजिए। ये पिक्चर बनी है, हमने ये उस टाइम देखा जब हम 27 साल के थे, श्रीनगर में 90 में। हमें याद है 19 जनवरी थी, सैटरडे की रात, 8:45 बजे था शाम का टाइम, जब मस्जिदों में हो गई आवाज़ निज़ाम मुस्तफ़ा, ए काफिर हो, जालिमो, कश्मीर हमारा छोड़ दो। वो थे पाकिस्तानी जो हमारा हमसाया है, हम नहीं उसके बारे में कहेंगे, लेकिन वो भी डर गए, उनको भी उन्होंने डराया, अगर इनको शटल दिया आपको भी यही हार बनेंगे। तो सुना आपने किस तरह से उन्होंने सारी पोल खोल दी है। ये असली कश्मीरी पंडित हैं, और ये नफरत फैलाने के लिए जो फिल्म बनाई जा रही है, इसकी पूरी पोल खोल रहे हैं। एक शख्स को और सुनाना चाहते हैं, वहीं के रहने वाले, टाउनशिप के रहने वाले हैं और कश्मीरी पंडित हैं, जिनका नाम है सुनील पंडित। 1990 में जो मिलिटेंसी हुई उसका जिक्र करते हुए कहते हैं कि जो फिल्म बनाई गई है, ये इससे हमारा कोई भला नहीं होने वाला है। इससे क्या हमारी घर वापसी हो जाएगी? कतई नहीं होगी। यह फिल्म सिर्फ और सिर्फ नफरत पैदा करेगी, नफरत और कुछ नहीं। जरा सुनिए। 1990 से लेकर आज तक जो है हमारे नाम पर जो खाली पिक्चरें बनी और कुछ नहीं हुआ है। इवन आज भी ये पिक्चर बनने से ना मेरी घर वापसी हो सकती है, ना मेरे देश का कोई समाधान हो सकता है, ना मेरे जम्मू कश्मीर का कोई समाधान हो सकता है। ये एक जिस हिसाब से हमें 1990 से लेकर आज तक जो है एक पॉलिटिकल टिश्यू पेपर की तरह हमें यूज़ किया गया है, और आज भी वही हो रहा। हमें लास्ट पर यही दिखता है कि जो दूरियां थी हमारी, जो हमने बीइंग एज ए सिविल सोसाइटी, जो हमने नज़दीक किए थे, जिनको हमने पास पास लाने की कोशिश की थी, उसको मुझे लगता है कि इससे और ज़्यादा दूरियां होंगी, क्योंकि मेरे 5000 परिवार इस समय कश्मीर में हैं। तो देखा, इन्होंने सीधे तौर पे कहा कश्मीरी पंडितों को टिश्यू पेपर की तरह, पॉलिटिकल टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। टिश्यू पेपर का काम क्या होता है? पहले जब काम है तब हाथ पोंछा, उसके बाद फेंक दिया। वही काम भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग कर रहे हैं कश्मीरी पंडितों के साथ। पॉलिटिकल टिश्यू पेपर बना लिया है, इशू नहीं, टिश्यू पेपर। जिस तरह से शख्स ने कहा, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये वाकई में ये कश्मीरी पंडित है जो ने उस दर्द को झेला है। इनके साथ कई मुस्लिम भाई भी खड़े रहे जो कश्मीरी मुसलमान थे। उनके बारे में जो ब्यौरा था वो हमने बताया, कैसे आरटीआई में खुलासा जो हुआ उसमें साफ तौर पर ये निकलकर साफ दिया कितने कश्मीरी पंडित उसमें मारे गए और कितने कश्मीरी मुसलमान मारे गए और कितने लोगों का विस्थापन हुआ। सारा ब्यौरा हमने आपको दिया।
तो ये आप समझिए, पीपी कपूर ने जो आरटीआई एक्टिविस्ट थे, लेकिन ये जो फिल्म है इसके जरिए जो माहौल बनाने की कोशिश हो रही है, मुसलमान और हिंदू के बीच जो खाई पैदा करने की कोशिश हो रही है, आप देख ही रहे हैं। वो तस्वीरें तो आप जो है टीवी स्क्रीन पर देख रहे होंगे, समाचारों में देख रहे होंगे, कैसे जो है सिनेमा घरों में मुसलमानों को गालियां दी जा रही हैं, मुसलमान एक्ट्रेस को गाली दी जा रही है, इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। उसके बाद एक और शख्स है, प्यारेलाल पंडित जी इनका नाम है। सुनिए क्या कह रहे हैं, सीधे तौर पर यह बता रहे हैं कि दोनों साइड का पहलू नहीं दिखाया गया इस फिल्म में। इस फिल्म में सिर्फ एक पहलू को दर्शाया गया है, सिर्फ एक लाइन लेके चला गया है। दोनों पहलुओं को दिखाना चाहिए। वो अपील भी करते हैं कि जो है प्रोड्यूसर साहब जिन्होंने फिल्म बनाई है, मैं अपील करता हूं कि और भी प्रोड्यूसर्स आए और दोनों पहलू को दिखाएं, तब मानेंगे सच्चाई दिखाई जा रही है, तब मानेंगे कि झूठ नहीं परोसा जा रहा है। लेकिन ये जो फिल्म बनाई गई है इसमें सिर्फ एक पहलू को दिखाया गया, यानी इसमें अर्ध सत्य दिखाया गया, और अर्ध सत्य हमेशा गलत साबित होता है। ये बात वो कह रहे हैं, जरा सुनिए प्यारेलाल जी को। ये जो फिल्म बनाई गई है ये एक तरफा हमारे काज को उजागर करने के लिए किया है, और कोई फिल्म प्रोड्यूसर निकले वो दो तरफा करे, मैं उसको बोल्ड मानूंगा। जो दो तरफा जो जेनोसाइड हुआ है उसको उजागर करके एक फिल्म बनाए। इसलिए मैं और किसी प्रोड्यूसर डायरेक्टर से अपील करता हूं कि दोनों साइड के इस माहौल को जो उन पर भी गुजरी है, मेजॉरिटी कम्युनिटी पर भी, तो उनके और हमारे जख्मों को पूरा उजागर करे, ताकि दुनिया को और भी पता चल जाए कि एक तरफा ये जो मेजॉरिटी पर जुल्म हुए हैं वो कहां से आए। तो सुना आपने, ये असली कश्मीरी हैं साहब, ये वही कश्मीरी पंडित हैं जो अपना घर छोड़कर आ गए हैं, जिनकी आंखें नम हैं, जो आज भी उस दर्द को महसूस करते हैं तो दिल सिहर उठता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इनको सब पता है कि वहां पर क्या हुआ था। उसके बाद एक और शख्स है, ये सीधे तौर पर कहते हैं कि जब 19 जनवरी 1990 को मिलिटेंसी हुई थी तो वहां पाकिस्तान के लोग आए थे, उन लोगों ने वहां पर अत्याचार किया था, कश्मीरी मुसलमानों को भी प्रताड़ित किया था, मारा था, सिर्फ कश्मीरी पंडितों को ही टारगेट नहीं किया गया था। जरा सुनिए कैसे वो दोनों पहलुओं को साझा कर रहे हैं, जो आज फिल्म के जरिए सिर्फ एक पहलू को दिखाया जा रहा है। जो ये फिल्म है बेशक सही है, कश्मीरी पंडितों के साथ जुल्म हुआ है, हमें मारा, हमें घसीटा गया, हमें वहाँ नारे लगते थे कि आप कश्मीर छोड़ दो। लेकिन इसमें यह भी होना चाहिए था कि कश्मीर में कश्मीरी मुसलमान जो हिंदुस्तानी हैं उनको भी मारा गया, वो नहीं दिखाया गया है फिल्म में। और जो सिख मारे गए हैं वहाँ मिलिटेंसी की वजह से, उसको नहीं फिल्म में जोड़ा गया है। जो सरकार को करना चाहिए था, 8 साल की सरकार है बीजेपी की सरकार की, जो दूसरी सरकारों पर एलिगेशन देते थे, इन्होंने नहीं किया, इन्होंने कश्मीरी पंडितों को उजाड़ा। लेकिन इस सरकार ने भी आज तक हमारी सुध नहीं ली, बीजेपी ने सिर्फ कश्मीरी पंडितों का शोषण मतलब एक्सप्लॉइट हमें किया। हर जगह पर कश्मीरी पंडितों को कश्मीर से निकाला, लेकिन एक भी काम हमारा नहीं किया। तो देखा आपने, ये हकीकत है, असली हकीकत छुपाई जा रही है। क्योंकि आप भी जानते हैं कि जिस वक्त ये सब हो रहा था उस समय वीपी सिंह की सरकार थी, और वीपी सिंह की सरकार भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन से चल रही थी। और 2014 के बाद इस देश में किसकी सरकार चल रही है ये भी आपको मालूम है। क्या उन कश्मीरी पंडितों के लिए एक काम किया गया है? क्या उनके पुनर्वास के लिए कुछ किया गया है? आज 370 खत्म कर दिया, यूनियन टेरिटरी भी बना दिया, सब चीजें हो गई हैं, और लगातार राष्ट्रपति शासन वहां चल रहा है, यानी केंद्र ही सब कुछ देख रहा है। तब भी आज तक कश्मीरी पंडितों के लिए एक काम नहीं किया गया, एक भी कश्मीरी पंडित का पुनर्वास नहीं कराया गया। बस बातें बड़ी बड़ी हो रही है, फिल्म दिखाया जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी लगी हुई है, आरएसएस के लोग लगे हुए हैं फिल्म का प्रमोशन करने में कि फिल्म बहुत बढ़िया है, फिल्म देखिए, टिकट हम देंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। लेकिन इस फिल्म में सिर्फ एक पहलू को दिखाया गया है जिसका राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश की जा रही है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। आप इस बात को ध्यान से समझिएगा, क्योंकि जो हमने अभी बाइट सुनाई, जो बयान हमने आपको सुनाए, वो बयान सुनकर आपके मन में भी सवाल खड़े हो गए होंगे कि कश्मीरी पंडितों के साथ उस वक्त क्या हुआ था। और कश्मीरी पंडितों ने बताया कि वहां पर कश्मीरी मुसलमान भी थे जिनके ऊपर कार्रवाई हुई, जिनको मारा गया, पीटा गया, जो पलायन करने को मजबूर हुए हमारे साथ। लेकिन क्या दिखाया जा रहा है कि भैया मुसलमानों ने हिंदुओं को मारा। ये एक एजेंडा फिक्स करने की कोशिश हो रही है, ये बड़ी दीवार खड़ी करने की कोशिश हो रही है। और स्वयं भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री से लेकर विधायक के साथ मंत्री सब इसमें शामिल हैं। पुरजोर तरीके से प्रचार प्रसार हो रहा, पूरा संघ लगा हुआ है कि कैसे भी करके इस फिल्म का प्रचार किया जाए, क्योंकि 2024 का चुनाव आने वाला है। 2024 के चुनाव में इसका प्रॉफिट लेने की पूरी कोशिश की जा रही है, कैसे भी करके इस मामले को उठाएं। इसीलिए द कश्मीर फाइल्स को लेकर भारतीय जनता पार्टी के लोग उतावले हैं। लेकिन लोग क्या कह रहे हैं, कश्मीरी पंडित क्या कह रहे हैं कि दोनों पहलुओं को दिखाना चाहिए, जाना चाहिए साहब।
दो पहलू थे उस वक्त, दोनों पहलुओं को दर्शाना चाहिए, लेकिन दोनों पहलू नहीं दिखाए जा रहे हैं। सिर्फ एक पहलू दिखाकर लोगों को भ्रमित किया जा रहा है, हिंदुओं को भड़काया जा रहा है। सीधे तौर पर शब्द आप सब समझ सकते हैं कि हिंदुओं को मुसलमानों के प्रति भड़का दिया जाए, कुछ विध्वंस हो जाए, नफरत पैदा हो जाए, जिससे हमारा प्रॉफिट हो जाए, हम चुनाव जीत जाए, सरकार बना ले, सब कुछ चलता रहे और ऐसे ही देश में नफरत फैलती रहे। तो आप जानते हैं कि यह नफरत भरी फिल्म है, इसका उद्देश्य नहीं है। अगर इस फिल्म का कोई उद्देश्य है सही इतिहास बताना है, तो दोनों पहलू आपको दिखाने पड़ेंगे। आप दोनों पहलू दिखाकर आप इतिहास बताइए, लोगों को इतिहास जानने का हक है इस देश की नई पीढ़ी को, लेकिन गलत इतिहास मत बताइए, एक पहलू मत दिखाइए। इसका पॉलिटिकल जो है इसका पॉलिटिकल बेनिफिट लेने की कोशिश मत करिए। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, बस पॉलिटिकल बेनिफिट लेने की कोशिश हो रही है। बड़े बड़े नेता अगर प्रचार में लग गए हैं और जिस तरह से हॉल में चीजें निकलकर सामने आई, अंत में कुछ पॉलिटिकल लीडर्स के नाम, विपक्ष के जो थे उनका भी नाम आ गया, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं ये सिर्फ और सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टंट के तौर पर इस फिल्म को देखा जा रहा है और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से इसका प्रचार प्रसार कर रही है। तो द लाइव टीवी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।